महिला थाने में, आपने फैमिली कोर्ट में या आपने ईडीआर भवन में, कहीं पे भी आपका मध्यस्थता का कोई आपकी काउंसलिंग कर रहा है, तो आपको काउंसलिंग के समय किस बात का ध्यान रखना है और किन बातों पे आपको जोर देना है और किन बातों पे जोर नहीं देना। दोस्तों, फैमिली कोर्ट में और फैमिली मैटरों में सबसे पहले इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आप अपने रिश्ते को बनाए रखना चाहते हैं और या नहीं रखना चाहते हैं। दोस्तों, अगर अपने रिश्ते को बनाए रखना चाहते हैं आप लोग, तो सर्वप्रथम मैं एक एडवोकेट हूँ, प्रैक्टिस करता हूँ कोर्ट में, तो सबसे पहले एडवाइस मैं यही देता हूँ कि भाई अपना जो भी मैटर है, फैमिली मैटर है और कहीं न कहीं गलती किसी की भी हो सकती है, दूसरे पक्ष की भी हो सकती है, थोड़ी बहुत आपकी भी हो सकती है। तो उन गलतियों को भूल कर केवल अगर आपके बच्चे हैं तो आप आगे बढ़िए और अगर नहीं है तो अपने भविष्य को देखते हुए आगे बढ़िए। अगर दोस्तों, अगर आपका कोई काउंसलिंग कर रहा है मेडिटेशन सेंटर में, तो आपको सर्वप्रथम अपनी सभ्यता का परिचय देना है और अपनी जो बात है, बात रखनी है। पर किसी काउंसलर को ऐसा ना हो, क्योंकि बहुत सारे काउंसलर होते हैं, वो जज कर लेते हैं कि भाई इनमें क्या वजह है। तो अपनी शालीनता का परिचय देते हुए कभी भी उसके खिलाफ कुछ या उसकी फैमिली के खिलाफ कुछ अपशब्द ना बोलें, कोई गाली-गलौच ना करें या किसी प्रकार की धमकी ना दें। जैसे धमकी क्या हो सकती है मैं आपको बता दूँ कि मैं ये केस कर दूँगी, वो केस कर दूँगी। आपको ये नहीं बोलना है। आपके संग जो घटना हुई, आपको उस घटना के बारे में अपनी बात रखनी है, जो आपका काउंसलर है, जो आपका मध्यस्थता करवा रहा है। दूसरी बात, अगर वो व्यक्ति आपके ऊपर कुछ एलिगेशन गलत लगा रहा है, तो आपको उसका जो बात है, स्पष्ट बात, उस बात को रखना है। अगर आप ये कह देती हैं गुस्से में आके कि मैं तुम्हारे खिलाफ और केस करूँगी या ये कर दूँगी, क्योंकि हम फैमिली कोर्ट में इन चीज़ों को देखते हैं और वो रिपोर्ट आपकी नेगेटिव लगा देते हैं कि कोई पक्ष नहीं रहना चाहता, लड़की पक्ष नहीं रहना चाहती। तो हो सकता है वो आगे चल के आपके लिए नेगेटिव असर डाले। दूसरी बात दोस्तों, अगर कोई भी आपकी मतभेद रहा है, तो उनको आप हो सकता है शर्त रख सकते हैं कि मैं इस शर्त पे आपके साथ रहने के लिए तैयार हूँ। पर दोस्तों, वो शर्त वैलिड होनी चाहिए। तो अगर ये कहती हैं कि ये मुझे अलग ले चलें, मैं इनके संग जॉब पे जाना चाहती हूँ, तो ये आप वैलिड होगा कि हाँ भाई, मैं घर पे नहीं टाइम दे पाती हूँ, घर पे मैं बहुत समय रह ली हूँ, मैं इनके साथ जाना चाहती हूँ, मैं बहुत समय से कह रही हूँ जाने के लिए, या मुझे कुछ भी पढ़ाई करनी है, ये वैलिड रीज़न हो सकता है, या स्टडी करनी है, या मुझे खुद का कुछ काम करना है, तो ये वैलिड रीज़न हो सकते हैं। या फिर आपके पति आपको पैसा नहीं देते हैं कि मुझे खर्च के लिए पैसा देना चाहिए, या मेरे बच्चों के लिए ये भेदभाव करते हैं। ये बहुत सारी समस्याएँ हैं। देखो, इन समस्याओं के बारे में बहुत सारी बात हो सकती हैं, पर सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि आपको माता-पिता से अलग रहने वाली बात और क्या कहते हैं, उसको घरवालों से पैसे देने के लिए कहना, या फिर ये कहना कि मेरे लिए इतना बड़ा स्ट्रक्चर बना के दीजिए, तभी मैं घर में आऊँगी। देखो, इतना पैसा तो किसी पे भी होता है अचानक से कि आपके लिए तुरंत ही मैंने बहुत सारे मैटर आते हैं कि मेरे लिए बिल्डिंग नहीं बना रहे हैं, मेरे लिए घर नहीं बना रहे हैं, जो भी है। तो देखो, जो भी घर है, आप उसमें एक टाइम पीरियड दे सकते हैं कि इतने समय तक मेरे रहने के लिए घर बना ली जाए, तो मैं चाहूँगी।